बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्शंस पढ़ रहे थे हम इंग्लिश ग्रामर की। तो पहले लेक्चर में हमने कुछ अक्रॉस और थ्रू की पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं एक टू होता है और एक है जी इनटू। तो टू कहाँ पे इस्तेमाल होगा और इनटू कहाँ पे इस्तेमाल होगा। टू का मतलब होता है की तरफ जाना, की तरफ जाना। और ये है जी अंदर की, मतलब जहाँ पे एक लफ्ज़ इजाफी है अंदर की तरफ जाना। यहाँ पे मतलब आपके पास सरफेस जो है वो इनक्लोज्ड है, यहाँ पे इनक्लोज्ड नहीं है, आपको डायरेक्शन दे रहा है। ये डायरेक्शन के हिसाब से हम प्रेपोजिशन में भी इस्तेमाल करते हैं इसको। तो ये एक है तरफ जाना और दूसरा है की तरफ जाना। तो जैसे हम कहते हैं वी वेंट टू कराची, वी वेंट टू कराची, वी वेंट टू कराची, हम कराची जा रहे हैं। तो जब हम दूसरी तरफ इनटू का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होगा जी। तो यहाँ पे हम कहते हैं वी इंटर इनटू द क्लासरूम। तो हम क्लासरूम में दाखिल होते हैं। तो यहाँ पे क्लासरूम जो है वो एक इनक्लोज्ड सरफेस है जहाँ पे हमने दाखिल होना है। तो वहाँ पे हमने इनटू का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है टू का। तो इसी तरह मैं एग्जांपल लिखता हूँ ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। तो स्कूल की तरफ जा रहा है, अभी ये दूर है और स्कूल की डायरेक्शन बता रहा है ये टू। ठीक हो गया कि स्कूल की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ही गोज़ इनटू द क्लासरूम, या रूम लिख लेता हूँ मैं सिर्फ, इनटू द रूम। तो इनटू मैंने इसलिए लगाया कि रूम इनक्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पे भी इंटर्ड हो सकता है या ही गोज़ ही इंटर क्योंकि ये इनक्लोज जब करीब होगा तो तब वो इंट्रेंस के लिए आएगा। तो यहाँ पे हम फिर लगाएंगे क्या चीज़, इनटू। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और एक इसके साथ है जी टू वर्ड्स और ऑन टू, ये दो देख लेते हैं। टू वर्ड्स क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। एक तो हमने पढ़ लिया इनटू पढ़ लिया, अब है ऑन टू। तो दूसरा हम पढ़ लेते हैं ऑन टू, पहले पढ़ लेते हैं ऑन टू। तो ऑन टू का इस्तेमाल कहाँ पे होगा जी। तो ऑन हमने प्रेपोजिशन पढ़ी थी, ऑन किसी चीज़ के ऊपर और वो सरफेस को टच कर रही हो। अब उसकी जो है वो डायरेक्शन टू भी है उसके साथ ऑन टू। तो मतलब ये है कि किसी चीज़ के ऊपर और उसके सरफेस के साथ टच होना। ठीक हो गया। तो किसी चीज़ के ऊपर जब आप इनटू, मैंने कहा था कि इनटू किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर जाना, और यहाँ पे इनक्लोज सरफेस के ऊपर जाना है आपने। ठीक है, कोई सरफेस है उसको टच करना है, जैसे टेबल है तो ऑन टू द टेबल के मतलब यहाँ से एक उस डायरेक्शन में कोई बंदा जा रहा है और उसके ऊपर जाके लगेगा तो उसको हम कहते हैं ऑन टू। और अगर इनक्लोज सरफेस होती है तो उसकी डायरेक्शन की तरफ जाएगा, तो इनक्लोज सरफेस में जाएगा तो वहाँ पे लगेगा इनटू। तो मैं लिखता हूँ द डॉग जम्प्ड ऑन टू द बेड, द डॉग jumped onto the bed। इसका मतलब क्या है, कुत्ता छलांग लगा रहा है लेकिन ऑन टू, बेड के ऊपर जाके वो लगेगा, बेड के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है जी टू वर्ड्स। इसी तरह कोई भी चीज़ जो सरफेस के ऊपर ऑन टू द रूफ हो सकता है, ऑन टू द टेबल हो सकता है, ऑन टू द फ्लोर हो सकता है, ऑन टू द कोई और ऑब्जेक्ट ले लें आप। ठीक है, ऑन टू द चेयर हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पे जब आप वो उसके एंट्रेंस के ऊपर होगा, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर टच कर रहा होगा, छलांग लगा रहा होगा, उसकी डायरेक्शन के ऊपर जाके लगेगा, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इनटू का। दूसरा हमने पढ़ा था टू वर्ड्स पढ़ा था।
टू पढ़ा था हमने, की तरफ जाना, इनटू पढ़ा था, ऑन टू पढ़ा था, अब टू वर्ड्स पढ़ते हैं जी। क्या पढ़ते हैं? टू वर्ड या टू वर्ड्स पढ़ते हैं जी। टू वर्ड्स जो है वो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन करीब वाली डायरेक्शंस के लिए। टू हमने पढ़ा था वो लॉन्ग डायरेक्शन के लिए, मतलब मैंने एग्जांपल दी थी, वी वेंट टू द कराची, वी वेंट टू कराची, वी वेंट टू लाहौर, ही गोज़ टू स्कूल। तो इस तरह की एग्जांपल दी थी। टू वर्ड्स जो है वो डायरेक्शन देता है किसी की तरफ जाने की, लेकिन जो है वो करीब की देता है, ठीक है। तो शी स्टूड अप एंड, एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, शी स्टूड अप and walked toward him, तो वो खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ा, ठीक है। he walked towards the house, towards the house, मैं क्या लेता हूँ, he walked near the garden, वो घर की बाग की तरफ गया, ठीक है। तो टू वर्ड्स जो है वो करीब की डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जी। आगे हम एक प्रेपोजिशन और ये डायरेक्शन वाली पढ़ लेते हैं हम। इसमें है जी हमारे पास टू और फ्रॉम है। तो टू का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, फ्रॉम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? टू और दूसरा है जी फ्रॉम, टू और फ्रॉम। तो टू का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और फ्रॉम का इस्तेमाल क्या होता है? तो टू का मतलब होता है किसी डायरेक्शन की तरफ जाना, और फ्रॉम का मतलब होता है किसी डायरेक्शन की तरफ से आना, ठीक है। टू का मतलब होता है डायरेक्शन की तरफ जाना और इसका मतलब होता है आना। तो गोइंग टू कराची, जैसे मैंने कहा था वी वेंट टू कराची, तो गोइंग टू कराची, दे गोइंग टू कराची, दे आर गोइंग टू कराची, वी आर गोइंग टू कराची। तो इस तरह का कुछ भी लगा सकते हैं आप पीछे इसके साथ, ठीक है। टू जो है यहाँ पे मकसद ये है कि टू को समझाना। तो टू है जी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आगे कोई नाम लिखना है आपने। तो फ्रॉम कराची जब आएगा, फ्रॉम कराची, तो ये मतलब इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, इस डायरेक्शन से वापस आ रहे हैं और ये इस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। टू जो है वो डायरेक्शंस की तरफ जाना और फ्रॉम जो है वो उस डायरेक्शन से वापस आना, ठीक है। तो ये था जी टू और फ्रॉम का फ़र्क। आगे जो है हम कल जो है वो कुछ नेक्स्ट ग्रामेटिकल चीज़ें सीखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। टू, फ्रॉम और 3-4 चीज़ें हमने बाकी जो पढ़ी हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।